दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश और स्टूडेंट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के नागरिक शास्त्र के बारे में, ठीक है। और चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड हम लोगों ने कवर कर लिया था, उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज चैप्टर तीसरा है और चैप्टर तीसरा का नाम है लोकतंत्र और विविधता। लोकतंत्र और विविधता का हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे, ठीक है। और बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हुए सारे क्वेश्चन को याद करना है आप लोगों को, ठीक है। और अच्छे से तैयारी कराई जा रही है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। इस वीडियो का टारगेट मैंने लिखा है 300 लाइक का, ठीक है। स्टूडेंट कितना लाइक का? 300 लाइक का। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अचीव कराने में मदद भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, थोड़ा तबीयत खराब है हमारा, कोई बात नहीं, आप लोग बस क्वेश्चन पहला देखिए, ठीक है। क्वेश्चन पहला क्या कर रहा है स्टूडेंट, देखिए आपकी स्क्रीन पे आएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन फर्स्ट नंबर 1 कह रहा है आपसे कि लोकतंत्र सभी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों एवं असमानताओं के बीच क्या करने की कोशिश करता है। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकतंत्र सभी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों एवं असमानताओं के बीच क्या करने की कोशिश करता है? एकत्रित करने की, समाधान करने की, विचार करने की, कि समाजीकरण करने की। चलिए स्टूडेंट बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं इस क्वेश्चन का सही आपको आंसर बता दूं, तो क्या करने की कोशिश करता है? तो समाधान करने की कोशिश करता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। और क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट ये कह रहा है आपसे कि रंग भेद, देखिए रंग भेद, ठीक है, रंग भेद के विरुद्ध किस वर्ष मेक्सिको के 2 खिलाड़ियों टॉमी स्मिथ, ठीक है, टॉमी स्मिथ तथा जॉन कार्लेस ने पदक लेते समय प्रतीकों के माध्यम से प्रदर्शन किया? देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ष 1965, वर्ष 1972, वर्ष 1963, वर्ष 1968 ईस्वी, ठीक है। तो आपको बता दूं किस वर्ष में, तो वर्ष 1968। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। किस वर्ष में? वर्ष 1968 ईस्वी में, ठीक है स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी क्लियर, क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टूडेंट ये कह रहा है आपसे कि ऑस्ट्रेलिया के धावक पीटर नॉर्मन, ठीक है, अब ऐसे कि ऑस्ट्रेलिया के धावक पीटर नॉर्मन के फैसलों ने अमेरिका में किसके प्रति दुनिया का ध्यान आकर्षित करने में सफलता प्राप्त की? सामाजिक अधिकार आंदोलन, व्यवस्था अधिकार आंदोलन, नागरिक अधिकार आंदोलन, समानता अधिकार आंदोलन। चलिए बताइए इसमें से। तो मैं इसका सही आंसर बता दूं, किसका सही आंसर होगा? ऑप्शन सी नागरिक अधिकार आंदोलन, नागरिक अधिकार आंदोलन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर देखिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर चौथा ये कह रहा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन चौथा ये कह रहा है स्टूडेंट कि प्रत्येक सामाजिक विभिन्नता किसका रूप नहीं लेती है, जिससे लोग के मध्य बंटवारे का एक बड़ा कारण होता है? देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रत्येक सामाजिक विभिन्नता किसका रूप नहीं लेती है, जिससे लोगों के मध्य बंटवारे का एक बड़ा कारण होता है? राजनीतिक विभाजन, सामाजिक विभाजन, आर्थिक विभाजन, की सांस्कृतिक विभाजन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। तो मैं इसका सही आंसर आपको बता देता हूँ। तो कौन सा बंटवारे का बड़ा कारण होता है, जो कि क्या करता है? सामाजिक विभिन्नता किसका रूप नहीं लेती है इनमें से, चार ऑप्शन में से। तो मैं इसका सही आंसर बता दूँ, सामाजिक विभाजन, ठीक है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 5 में क्यों? क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है कि भारत में, कह रहा है स्टूडेंट कि भारत में दलित सामान्यतः भेदभाव एवं अन्याय का सामना करते हैं, जिससे किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है? सामाजिक विभाजन, सांस्कृतिक विभाजन, कि राजनीतिक विभाजन, की समानता का विभाजन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि भारत में जो दलित हैं वो सामान्यतः भेदभाव एवं जो उनके साथ अन्याय का सामना करते हैं, जिससे किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है इसमें से बताइए। तो मैं आपको बता दूं कौन सा? सामाजिक विभाजन का, ठीक है। सामाजिक विभाजन कहाँ आपको दिखाई दे रहा है? ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सही आंसर, ठीक है, सामाजिक विभाजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? कौन सा समाज एक ऐसा समाज होता है जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जातीय विभिन्नताएं अधिक नहीं होती हैं? आंतरिक समाज, प्राकृतिक समाज, समरूप समाज, वैज्ञानिक समाज। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा समरूप समाज, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, नो डाउट होगा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है?
ऑप्शन ए, लोकतंत्र में राजनीतिक अप्रतिद्वंद्विता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ती है और लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्वक ढंग से अपनी शिकायतें व्यक्त करना संभव है। और ऑप्शन सी, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। और ऑप्शन डी, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडित की ओर ले जाना। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। मैं बता दूं कि क्या होता है, कौन सा व्यवस्था पर लागू नहीं होता है, तो ऑप्शन डी, ठीक है। क्या लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाना, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि ऑप्शन ए डी सही होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का। चलिए, और इस क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मैं अच्छे से दिखा देता हूँ आप लोगों को, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। चलिए दोस्तों, आज ये क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, कह रहा है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक व जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा। बेल्जियम, भारत, यूगोस्लाविया कि नीदरलैंड। चलिए बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। तो किस देश को, तो मैं आपको बता दूं कि यूगोस्लाविया, ठीक है, यूगोस्लाविया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा यूगोस्लाविया, ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमने क्लियर कर रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है आपसे कि यदि लोग स्वयं को सबसे उत्तम एवं अलग मानने लगते हैं तो दूसरों के साथ क्या करना मुश्किल हो जाता है। समाजीकरण करना, सम्मेलन स्थापित करना, सांस्कृतिक परिचय, भौगोलिक समावेशन करना। बताइए स्टूडेंट, किन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन होगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं बता दूं किसका सही जो आंसर होगा सम्मेलन स्थापित करना, ठीक है, सम्मेलन स्थापित करना। क्या स्टूडेंट होगा, तो सम्मेलन स्थापित करना। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि अभी क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे तरीके से क्लियर कर रखा हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए आइए तो क्वेश्चन नंबर 10वां की ओर, जो कि बहुविकल्पीय का लास्ट क्वेश्चन है। और कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10वां कि सामाजिक असमानताओं एवं गड़बड़ियों की पहचान करने तथा विविधताओं को समाहित करने का सबसे अच्छा माध्यम है, ठीक है। प्रशासनतंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र की सही तंत्र, ठीक है। बताइए स्टूडेंट, इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो मैं आपको बता दूं कि सामाजिक असमानताओं एवं गड़बड़ियों की पहचान करने तथा विविधताओं को समाहित करने का सबसे अच्छा जो माध्यम होता है वो होता है स्टूडेंट आपका क्या, लोकतंत्र। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होता है, लोकतंत्र, ठीक है। तो मैंने टोटल 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से इसको नोट कर लिए होंगे और लर्न करके एग्जाम में पहुंचेंगे, ठीक है। चलिए अगर बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपने क्लियर कर रखा है, ठीक है, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर पहला हमारे साथ नोट कीजिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। भारतीय लोकतंत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। तो स्टूडेंट देखिए उत्तर लिखेंगे आप कि भारतीय लोकतंत्र की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। कौन कौन, तो पहला है लोकप्रिय संप्रभुता। पहला क्या है, लोकप्रिय संप्रभुता। इसमें लिखेंगे भारतीय लोकतंत्र संप्रभुता पर आधारित है, इसमें लोग अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, राजनीतिक समानता। दूसरा क्या है, राजनीतिक समानता। अब इसमें क्या है कि भारतीय लोकतंत्र में सभी नागरिक अलग अलग जाति, पंथ, धर्म, लिंग के पश्चात भी कानून के समक्ष समान माने जाते हैं, ठीक है। तो यही भारतीय लोकतंत्र की 2 विशेषता था, एक लोकप्रिय संप्रभुता, एक राजनीतिक समानता। इन दोनों को डाल के मैंने लिख दिया अच्छे तरीके से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपने क्लियर कर रखा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर दूसरा यह है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। स्टूडेंट आप उत्तर देंगे कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य जो उद्देश्य है वह है रेफ्रा अमेरिकी लोगों के विरुद्ध होने वाले नस्ल आधारित विवाद को मिटाना था। देखिए स्टूडेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपने क्लियर कर रखा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है कि सामाजिक विभाजन कब होता है। सामाजिक विभाजन कब होता है। स्टूडेंट उत्तर लिखिए आप लोग कि सामाजिक विभाजन कब होता है। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक उत्तर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा। जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ इससे बारे एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है, बस आपको लिख के याद करना, ठीक है। क्वेश्चन 5वां नोट कीजिए तो। और चौथा, उत्तरी आयरलैंड तथा नीदरलैंड में सामाजिक असमानताएं किस प्रकार की थी। उत्तरी जो आयरलैंड और नीदरलैंड में सामाजिक असमानताएं किस प्रकार थी। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप, हम इसका उत्तर देखते हैं जो कि इस स्लिप में है, और इसका उत्तर लिखिए जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिखिए उत्तरी आयरलैंड तथा नीदरलैंड दोनों ही
ईसाई बहुल देश हैं, लेकिन यहाँ के लोग प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक वर्गों में बटे हैं। उत्तरी आयरलैंड के कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में संघर्ष होते रहते हैं, जबकि नीदरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट घनी या निर्धनता के मामलों में समान है। ठीक है स्टूडेंट, ये कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर चौथा कि उत्तरी आयरलैंड तथा नीदर आयरलैंड में सामाजिक असमानताएं किस प्रकार की थी, तो इस प्रकार की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा नोट कर लिया आपने। क्वेश्चन नंबर पाँचवें की ओर चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर पाँचवा ये बोल रहा है कि उत्तरी आयरलैंड की जातीय संरचना कैसी थी। उत्तरी आयरलैंड की जातीय संरचना कैसी थी, तो स्टूडेंट उत्तर लिखिए कि उत्तरी आयरलैंड में 52% आबादी प्रोटेस्टेंट है, जबकि 44% आबादी रोमन कैथोलिक है। इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः यूनियनिस्ट तथा नेशनलिस्ट पार्टी द्वारा किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर पाँचवा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर छठवां की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर छठवां यह है कि किसी भी देश में विखंडन की स्थिति कब उत्पन्न होती है। कह रहा है किसी भी देश में जो विखंडन की स्थिति होती है वो कब उत्पन्न होती है। देखिए उत्तर आप लिखेंगे कि जब राजनीतिक दल समाज के मौजूद विभाजनों के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगे तो इससे सामाजिक विभाजन में बदल सकता है तथा ऐसी स्थिति में देश की विखंडन की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी देश में जो विखंडन की स्थिति होती है वो कब उत्पन्न होती है, तो इस कंडीशन पे उत्पन्न होती है। ठीक है स्टूडेंट, मैं लिख लिया हूँ, उसको लिख के और याद करके जाइएगा, जाके प्रीवियस ईयर उठा पेपर देख लीजिए कितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सातवां नोट कीजिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर सातवां यह है कि राजनीतिक परिणामों के अंतर्गत सरकार का व्यवहार कैसा होना चाहिए। राजनीतिक परिणामों के अंतर्गत जो सरकार का व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए, तो स्टूडेंट आप उत्तर लिखेंगे कि सरकार का व्यवहार इस पर निर्भर करता है कि सरकार विभिन्न समूहों की मांग पर किस प्रकार प्रतिक्रिया करती है। ठीक है, कह रहा है कि सरकार का व्यवहार इस पर निर्भर करता है कि जो सरकार विभिन्न समूहों की मांग पर किस प्रकार प्रतिक्रिया करती है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ कि नोट कर लिया आपने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां नोट कीजिए हमारे साथ कि सामाजिक विभाजन की स्थिति कब उत्पन्न होती है। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है स्टूडेंट कि सामाजिक विभाजन की स्थिति कब उत्पन्न होती है, तो चलिए हम दिखाते हैं आपको इसका उत्तर इस स्लिप में है और लिखिए इसका उत्तर कि सामाजिक विभाजन की स्थिति कब उत्पन्न होती है। तो देखिए उत्तर लिखिए कि जब एक प्रकार का सामाजिक उत्तर समाज में अन्य सामाजिक अंतरों से अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे सामाजिक समुदाय के हैं, तो इससे समाज में सामाजिक विभाजन की स्थिति उत्पन्न होती है। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा उत्तर इसका लिख लीजिए। चलिए आपको मालूम चल गया होगा कि सामाजिक विभाजन की स्थिति कब उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मेक्सिको ओलंपिक कब आयोजित किया गया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेक्सिको ओलंपिक कब आयोजित किया गया था, तो आप उत्तर लिखेंगे स्टूडेंट कि वर्ष 1968 में मेक्सिको ओलंपिक का आयोजन किया गया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करूँ तो आपने नोट कर लिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां नोट कीजिए स्टूडेंट। सामाजिक भेदभाव से क्या तात्पर्य है। सामाजिक भेदभाव से क्या तात्पर्य थे स्टूडेंट, उत्तर आप लिखेंगे कि प्रत्येक सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती, अपितु सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के मध्य बंटवारे का एक बड़ा कारण भी होती है। लेकिन यही सामाजिक विभिन्नताएं कई बार अलग अलग तरह के लोगों को जोड़ने का कार्य भी करती हैं। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने 10वां बता दिया, मात्र 10 क्वेश्चन मैंने अति लघु उत्तरीय बताया है, इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो ना आएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत ही क्वेश्चन आपको आने वाले, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब अगर आपने अच्छे तरीके से नोट कर लिया है तो हम आपको बताएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसको भी आपको लिख कर याद करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखिए स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पे आ गया है क्या, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न आपको मैं क्या बताता हूँ कि इसको याद करना ही आपको पड़ेगा। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, अगर टॉपर आपको बनना है 90% लाना है तो इसको लिख कर याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, जो मैं जिस प्रकार पढ़ा रहा हूँ उसी प्रकार आप पढ़िए, देखिए आप सक्सेस बहुत बेहतर ढंग से होंगे। ठीक है, क्वेश्चन पहला नोट कीजिए, सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति को स्पष्ट कीजिए। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे साथ नोट कीजिए स्टूडेंट, तो थोड़ा भी लापरवाही आपको करना नहीं है। ठीक है, दूसरा नोट कीजिए कि सामाजिक विभाजनों के राजनीतिक परिणाम, सामाजिक विभाजनों के राजनीतिक परिणाम तय करने वाले 3 कारकों की चर्चा कीजिए। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया। ठीक है, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि इसका उत्तर भी आप लिख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन तीसरा नोट कीजिए, सामाजिक विभाजन कब होता है, इसके प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सामाजिक
विभाजन कब होता है, इसके प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालने के लिए बोल रहा है स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा आपने नोट कर लिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा नोट कीजिए स्टूडेंट। वर्ष 1968 के मेक्सिको ओलंपिक खेल में क्या हुआ, स्पष्ट कीजिए। कह रहा है कि जब वर्ष 1968 के जो मेक्सिको ओलंपिक खेल में क्या हुआ था उसको स्पष्ट करने के लिए पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर चौथा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 नोट कीजिए स्टूडेंट। कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से 1968 तथा अश्वेत शक्ति आंदोलन 1966 से 1978 में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार बना देता हूँ, इन सारे प्रश्नों को तैयार करके जाना आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए स्टूडेंट। उत्तरी आयरलैंड में राजनीतिक विभाजन के प्रमुख कारणों को स्पष्ट कीजिए। उत्तरी आयरलैंड में राजनीतिक विभाजन के प्रमुख कारणों को क्या करना है, स्पष्ट करना है। मात्र 6 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया लघुत्तरीय, इसको तो एक बार आपको देखकर जाना ही है बोर्ड एग्जाम में। कम से कम एक बार तो, कम से कम अगर देख रहे हैं तो एक बार इसको पढ़ कर अपने दिमाग में थोड़ा भी इमेज बना लीजिए कि प्रश्नों का उत्तर आप किस ढंग से लिखेंगे। एक बार तो आपको रिविजन करना ही पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न आपको समाप्त हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न है जो कि 7 नंबर के पूछे जाते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और लिखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न हेडिंग डाल लीजिए और पहला क्वेश्चन नोट कीजिए जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं, 2 उदाहरण भी दीजिए। सामाजिक जो विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कीजिए स्टूडेंट। सामाजिक विभाजन की राजनीतिक में हुए विभाजन को उदाहरण सहित रेखांकित कीजिए। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सामाजिक जो विभाजन की राजनीतिक में हुए विभाजन को उदाहरण सहित रेखांकित कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा नोट कीजिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है कि सामाजिक भेदभाव का आशय क्या है, इसके कारण बताइए, इसे समाप्त करने के 2 उपाय भी लिखिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, 7 नंबर के पूछे जाते हैं प्रश्नों को आपको देख कर जाना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपने नोट कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा नोट कीजिए। विभिन्नताओं में सामंजस्य और विभाजन का वर्णन कीजिए। या तो इसी क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछ लेता है, सामंजस्य और विभाजन के मतभेदों का वर्णन उदाहरण स्वरूप करें। ठीक है, तो मात्र 4 क्वेश्चन मैंने दीर्घोत्तरीय प्रश्न बता दिया, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। हमारे विश्वास कीजिए, आप जिस प्रकार मैं पढ़ा रहा हूँ आप उस तरह पढ़ने की कोशिश कीजिए। देखिए पक्का 100% अच्छे मार्क्स से आप पास होंगे। ठीक है, मेरा वादा है, जो पढ़ा रहा हूँ उसके बाहर जीवे नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको इन सारे क्वेश्चनों का उत्तर लिख के एक बार देख के दोहरा के जाना। ठीक है, तो दोस्तों बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी है। इसमें तीसरा चैप्टर आपका समाप्त होगा, पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। और तीसरा चैप्टर था आपका लोकतंत्र और विविधता, ये पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। 3 चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया। ठीक है स्टूडेंट, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए सबके पास चल जाए और 2021 बोर्ड एग्जाम में सब अच्छे मार्क्स से पास हों। ठीक है, चलिए तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।